बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे, लेकिन ये बुढ़िया उन ठगों की भी नानी थी। उनमें से एक ठग आगे बढ़ा और हाल चाल के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने बताया कि बेटा शहर जा रही हूँ। ठग ने कहा फिर तो खूब साथ हुआ हमारा। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा हाँ बेटा, अच्छा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुना दो जिससे सफर की थकान मालूम न हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। ठगों ने कहा हम सुनाएं, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे सारे जेवरात उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान भी थे उसके। दूध इतना देती थी कि हम दूधते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म नहीं होता था। उसमें एक बात बड़ी खास थी, अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो पूरब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो पश्चिम में आ जाते। और पता है, एक बार हम पर फसादियों ने हमला कर दिया और एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे वो बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ बेटा मुझको। ठगों ने जब देखा कि तीर निशाने पर नहीं लगा है तो उन्होंने कहा, बड़ी अम्मा अब तुम ही कुछ सुना दो। बुढ़िया ने कहा मैं सुनाऊं, लेकिन हाँ एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। अब उस जमाने में 100 रुपया मतलब बहुत ज्यादा होता था। ठगों ने कहा हमें मंजूर है। बुढ़िया ने कहा तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाप ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया था। बड़ा अच्छा बैल था वो, किसी को कुछ भी नहीं कहता था। एक दफा यूं हुआ कि बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज कराए, लेकिन जख्म न भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनौले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि क्या बताऊं मैं। कपास इतनी जमा हो गई थी कि हमारे घर में भी जगह न थी। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे। उसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांधते थे। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। हमने उसे बिलवाकर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खीस भी थे। उन खीसों में से 2 खीस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए तो मैं कहूं, ये जो खीस तुमने ओढ़े हुए हैं ना, ये वही हैं जो चोरी हो गए थे। मेहरबानी करके खीस उतार दो। दोनों ठगों ने अपनी खीस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी कि उसकी कहानी को गलत नहीं बताएंगे। बेचारे मजबूर थे। बुढ़िया ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। कहने लगी, हाँ तो बेटा हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये तुम्हारी पगड़ियां हैं, ये उसी थान की हैं, ये भी उतार दो बेटा। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। न उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देना पड़ता। अब शहर नजदीक था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। बुढ़िया ने कहा अच्छा बेटा शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खा लेंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा
सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ जो कि सामने बैठे हुए हैं। सुनार ने कहा, हाँ, नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपए। सुनार ने कहा, ना अम्मा जान, कुछ कम कीजिए। कम करते करते 200 पर बात तय हो गई। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं अपने नौकरों से पूछ लेती हूँ, उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? फिर बुढ़िया ने बुलंद आवाज से पूछा, बेटा एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला, अम्मा जान, दोनों बेच दीजिए। एक को कहाँ रखेंगी? बुढ़िया ने 200 रुपए में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दोनों ने कहा, अम्मा कुछ मिठाई भी लेती आना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, और 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को बुलाया और सफाई करने का हुक्म दिया। तब इन दोनों ठगों को लगा कि बुढ़िया ने तो हमें ही ठग दिया है। वो एक कहावत कही जाती है ना कि जो इंसान दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसी कुएं में गिरता है। तो कुछ ऐसे ही थी आज की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं हूं अमन रजा कादरी और हम फिर मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।